तो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 5.2 कर रहे हैं और जिसमें हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिया है। तो अब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। आज हम एंड कर देंगे इस एक्सरसाइज को इस क्लास में, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोगों ने क्या क्या करा है, एपी का एक बेसिक फॉर्मूला हमने आपको बताया था जनरल टर्म का, दैट इज अगर कोई एपी है आपकी ए2, फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म 2 है, थर्ड टर्म 3 है, फिर फोर्थ टर्म 4 है, 5 है, ऐसे करके आपकी टर्म चल रही है और लास्ट टर्म क्या है बच्चे आपकी ए एन है। लास्ट टर्म क्या आपकी ए एन है, ठीक है जी। या फिर हम बोले लास्ट टर्म कुछ भी हो सकती है और हम क्या चाहते हैं, किसी भी कोई भी टर्म इसके बीच की 5 के बाद कोई भी टर्म आप निकालना चाहते हो, 6, 7, 8 या फिर इवन हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की बात करें, उसके लिए हमने एक जनरल फॉर्मूला फाइंड आउट करा था कि इसकी जो जनरल टर्म है हम उससे कैसे लिखते थे, ए एन, दैट इज एन कैन बी एनी नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, किसी भी टर्म को आप निकालना चाहते हो वो हो जाता है। ए होता है आपका फर्स्ट टर्म, ए इज योर फर्स्ट टर्म। ए किसको डिनोट करता है, फर्स्ट टर्म को, n-1 इंटू डी। एन क्या डिनोट कर रहा है, कौन सी टर्म आप निकाल रहे हो, और डी क्या डिनोट करता है बच्चे आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक है। जैसे मैं एक एपी लिख देता हूं 5, 8, 11, 14, 17, 20 एंड सो ऑन। तो इसमें मैं अगर आपसे बोलूं यार मुझे फिफ्थ टर्म बताओ, कौन सी टर्म बताओ, फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म कौन सी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, फिफ्थ टर्म कौन सी हो जाएगी 17। तो देखो मैं बोल रहा हूँ फिफ्थ टर्म, तो इस केस में n क्या हो जाएगा मेरा 5 और a5 क्या हो जाएगा, मैं फिफ्थ टर्म ये तो बोल रहा हूँ a5 हो जाएगा मेरा कितना बेटा 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17। फिर किसी भी एपी को अगर आपको एपी गिवन है तो हम उसका ए और डी आराम से बता सकते हैं, कैसे, फर्स्ट टर्म ये होता है 5, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, आप आगे वाली टर्म से दैट इज 8 से उससे जस्ट पीछे वाली जो टर्म है 5 को माइनस कर दो, दैट इज कितना 3 आ गया। बात समझ में आती है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है किसी एपी का, एपी क्या होती है जब आपका कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं, कुछ टर्म्स को हम लिख रहे हैं और हर टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है। या फिर आप ये कह सकते हो अगर मैं इस टर्म को निकालना चाहता हूं तो मैं इसमें क्या ऐड कर दूंगा +3, इस टर्म को निकालना चाहता हूं अगली वाली टर्म कैसे आएगी +3 करके, अगली वाली टर्म कैसे आएगी +3 करके, मतलब मैं हर टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करता जा रहा हूं और आगे वाली टर्म आती जा रही है। इस तरीके से अगर कोई सीक्वेंस लिखा हुआ है तो उसी को हम एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। और उसकी एक जनरल टर्म, किसी भी टर्म को निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है ये a+n-1 इंटू डी बेटा, ठीक है जी। तो इसी पे बेस हमने अभी तक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करे थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ रुक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भी इजी सा क्वेश्चन है, मॉडरेट का होगा इसका डिफिकल्टी लेवल, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं कहेंगे। तो आपसे बोलता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की किस वैल्यू के लिए, n टर्म ऑफ 2 AP, 2 AP है आपके पास, एक AP है, आपने AP ले ली फॉर AP, कौन सी AP बच्चा आपका 63, 65, 67 एंड सो ऑन। और एक दूसरी AP है ये फॉर AP 3, 10, 17 एंड सो ऑन। आपके पास 2 AP हैं, ये 2 AP है। आपसे बोलता है इसकी एक nth टर्म है जो इसकी nth टर्म के बराबर है, इसका कोई एक टर्म है nth टर्म, ठीक है, दैट जैसे मान लो इसका थर्ड टर्म क्या है 17, इसका थर्ड टर्म क्या है 17 है, ठीक है जी। एंड इसका भी कोई एक टर्म होगा, मान लो कोई और, इसका थर्ड टर्म क्या है 67, इसका थर्ड टर्म क्या है 67, इसका ऐसे ही कोई एक टर्म होगा दैट इज an, इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं a3, क्या बोलता हूं इसको a3, दिस इज इट्स थर्ड टर्म। ऐसे इसका कोई एक टर्म होगा an, मुझे नहीं पता कौन सा टर्म है तो मुझसे n मान ले रहा हूं, क्या मान रहा हूं nth टर्म, तो कोई एक टर्म होगा an इसका, और वैसे ही इसका भी कोई एक टर्म होगा, जैसे इसका थर्ड टर्म 17 है, a3 17 है, ऐसे इसका कोई एक nth टर्म होगा दैट इज an, तो इसका nth टर्म और इसका nth टर्म, ये दोनों टर्म्स, इसका nth टर्म और इसका nth टर्म दोनों क्या है सेम है, दोनों क्या है आपके सेम है। आपको क्या निकालना है, n की किस वैल्यू के लिए दोनों क्या होंगे सेम होंगे, n की क्या वैल्यू रही होगी कि ये दोनों क्या हो जाए आपका सेम हो जाए। बात आपको समझ में आ रही है। जैसे मान लो ये n क्या हो जाएगा 25th टर्म, मान लो 25th टर्म जो होगी इसकी और इसकी क्या रहने वाली है सेम रहने वाली है, इसका a25 और इसका a25 क्या रहने वाला है सेम रहने वाला है। AP दोनों बराबर नहीं है, AP दोनों इक्वल ही है, देखो ना ये AP क्या है, इसकी फर्स्ट टर्म 63 है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, तो दोनों AP डिफरेंट है ना, बट इनका एक ऐसा टर्म है, मान लो वो 17 हो सकता है, इसका 17 टर्म और इसका 17 टर्म दोनों क्या है सेम है, तो वो कौन सा टर्म सेम है वो आपको फाइंड आउट करना है। बट इसने एक कंडीशन क्या दे दी कि इनका कोई एक टर्म क्या है सेम है,
ठीक है जी, बात समझ में आती है। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, आप इसका जनरल टर्म निकाल लो। इस एपी का क्या निकाल लो बच्चे आप, जनरल टर्म। किसी भी एपी का जनरल टर्म क्या होता है, ये होता है ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। क्लियर है। बट अगर आपको कोई एपी गिवन है तो उसका जनरल टर्म थोड़ा सा बदल जाता है, इस फॉर्मूले से हल्का सा अलग हो जाएगा, निकालेंगे हम इसी से, बट थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिलेगा। एक नया कंसेप्ट भी सीखने को मिल रहा है, ध्यान सुनना मेरी बातों को। इस क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट आप लोग सीखोगे, कंफ्यूज मत होना उसको लेके, बिकॉज आगे जाके आपको दिक्कत देगा। यही समझ लोगे तो फिर कभी दिक्कत नहीं होने वाली। सबसे पहले कभी भी आपको एपी गिवन होगा तो आई टोल्ड यू गाइस, सबसे पहले क्या कर देना है अपन लोगों को, ए लिख देना और डी लिख देना है। क्या लिखना है, ए और डी लिख दो फटाफट से। तो ए बच्चा हमारा कितना है 63, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, दिया रिया सॉरी, कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटा बताओ, शाबाश। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, हम आगे वाली टर्म से दैट इज 65 से क्या माइनस कर देंगे 63, दैट विल बी 2। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया आपका 2 आ गया। कितना आ गया 2 आ गया आपका। देखो ना नंबर्स बढ़ रही है, नंबर्स क्या हो रही है बेटा आगे बढ़ रही है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा हमेशा पॉजिटिव। अगर नंबर बढ़ रही होती है तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आता है, बढ़ नहीं रही होती घट रही होती कॉमन डिफरेंस आपका नेगेटिव आता है। इस चीज का ध्यान रखना, हमेशा बाद वाली टर्म से पहली वाली टर्म को माइनस करते हैं। तो D2 आ गया। अब आपने क्या लिखा AN, इसके लिए AN का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। AN, A कितना है बच्चा आपका 63 प्लस एन माइनस वन, डी कितना है बच्चा आपका 2। 63 प्लस 2n माइनस 2, 2 से आपने अंदर मल्टीप्लाई करा, 63 माइनस 2 विल बी 61 प्लस 2n। मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करना पहले तो, ठीक है। ये an निकला 61 प्लस 2n, क्या निकला ये पता है, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है फॉर दिस एपी, फॉर दिस पर्टिकुलर एपी। आप इस जनरल टर्म के फॉर्मूले से आप इस एपी की कोई भी टर्म निकाल सकते हो। आप यहाँ पे 1 रखो, n की जगह क्या रखो आप 1 रखो, आपको क्या मिल जाएगा पता है, फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। रखो देखो 1 रखो यहाँ पे, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 61 63 आ जाएगा। आप इस n की जगह क्या रख दो 2 रख दो, क्या रख दो आप इसकी जगह 2 रख दो, क्या रख दो 2 रख दो। तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 61 कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये जनरल टर्म है इस एपी का। बट अभी आप बोलोगे सर आपने तो बोला था जनरल टर्म का फॉर्मूला ये होता है, तो मैंने कहा था कोई भी एपी उठा लो सबका जनरल टर्म का फॉर्मूला यही रहेगा। मैंने सबसे पहले यही तो फॉर्मूला लगाया, बट इसका ए और डी अलग है ना, इसका ए और डी क्या है, जो इसका ए और डी नहीं है। इस क्वेश्चन पे आते हैं, चलो फिर और कंपेयर कराता हूँ इसको मैं आपके सामने। यहां पर देखते हैं आपका ए क्या है बेटा, यहाँ पे 3 है, ए कितना है यहाँ पे 3 है। डी कैसे निकालेंगे, इस टर्म से आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म को माइनस कर दो, 10 से 3 को, मतलब A2 से A को। आप डी ऐसे भी निकाल सकते हो, आप A3 से A2 को माइनस कर दो, 17 माइनस 10 कितना होगा 7, 10 माइनस 3 कितना होगा 7, वो हमेशा सेम रहना है, ठीक है। तो 10 माइनस 3 कितना आ गया बच्चा आपका 7 आ गया। ये आपका आ गया डी, क्या आ गया बच्चा आपका डी आ गया। ए पता चल गया, डी पता चल गया। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया था आप लोगों को, A प्लस उधर भी लिखा हुआ है n माइनस वन इंटू डी होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इसकी कोई nth टर्म उसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसका nth टर्म हम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं इसका हम nth टर्म, कोई एक टर्म, जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे ही करके आपका एक n टर्म होगा। कैसा टर्म होगा n टर्म होगा। तो AN का फॉर्मूला यहाँ पे क्या आ जाएगा, A की जगह हम रखेंगे 3 प्लस यहाँ पर ये n माइनस वन है बेटा, सॉरी n माइनस वन, डी की जगह हम लिख देंगे 7। तो AN क्या हो जाएगा जी 3 प्लस 7n माइनस 3, तो AN आ जाएगा बच्चा आपका 7s, 3 माइनस 7 कितना हो जाएगा, इट विल बी -4। तो ये मेरा जनरल टर्म का फॉर्मूला है फॉर दिस एपी। देखो दोनों जनरल टर्म के फॉर्मूले अलग हैं। इस एपी का जनरल टर्म का फॉर्मूला ये है, इस एपी का जनरल टर्म का फॉर्मूला ये है। पहले एक बार समझ लो फिर बाद में कॉपी करना। इस एपी का जनरल टर्म का फॉर्मूला ये, इसका ये है। बात इतनी समझ में आ रही है आप लोगों को। तो दोनों अलग अलग है ना, क्यों अलग अलग है, बिकॉज दोनों का ए और डी क्या है अलग है। बात समझ में आती है। यहां पर ये फॉर्मूला आया कहां से, जो ओरिजिनल फॉर्मूला था जनरल टर्म का, जो सारी एपीज में लगता है वहां से आया, बट ये जनरल टर्म का फॉर्मूला केवल इसी एपी के लिए लगेगा, ठीक है। आपको पता है क्वेश्चन कुछ ऐसे देता है, बोलेगा ये एक जनरल टर्म का फॉर्मूला एक एपी के लिए, किसके लिए, किसी एक एपी के लिए। आपसे बोलेगा इसकी पहली 4 टर्म बता दो, पहली क्या बता दो 4 टर्म। तो आप देखो आपको क्या दे रहा है जनरल टर्म का फॉर्मूला, AN बराबर
7n-4। आपसे बोल रहे हैं इसकी पहली क्या बता दो, 4 टर्म बता दो। तो तुम क्या करोगे, लिखोगे a1 बराबर 7 × 1 - 4 दैट विल बी 3, a2 7 × 2 - 4 दैट इज 14 - 4 10, a3 7 × 3 - 4 21 - 4 दैट विल बी 17। आ रहे हैं 3 10 17, आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये इसी एपी के लिए बना है ये फॉर्मूला। बात क्लियर है जी? चलो ये अगर आपको समझ में अच्छी बात है। फिलहाल हम वापस अपने क्वेश्चन पे लौटते हैं। हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है सर? हमारा क्वेश्चन हमसे कहता है कि ये जो 2 एपी हमें गिवन है, ये जो 2 एपी हमें गिवन है, ये वाली और ये वाली, इनका कोई एक ऐसी टर्म है nth टर्म, ये टर्म, ये दोनों क्या है, सेम है। ये दोनों क्या है, सेम है। कोई एक ऐसी टर्म है, सारी नहीं है, देखो इसकी पहली टर्म अलग है, इसकी दूसरी टर्म अलग है, तीसरी टर्म अलग है। कोई एक ऐसी टर्म है जो क्या है, इसकी और इसकी सेम है। तो मैं ऐसा करता हूं, इसका nth टर्म का फॉर्मूला ये, इसका nth टर्म का फॉर्मूला ये, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, nth टर्म ऑफ बोथ AP, one of the nth term, one of the term, उसको मैं क्या मान रहा हूं, an of both AP is same। तो therefore आपसे बोलता है इनकी कोई एक टर्म सेम है, तो इसका जनरल टर्म का फॉर्मूला ये। तो हम क्या करेंगे, 61 + 2n, मैंने इसकी nth टर्म को इसकी nth टर्म से क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। क्या कर दिया, इसको आपने कंपेयर कर दिया। तो यहां से n की वो वैल्यू आ जाएगी जिसके लिए दोनों टर्म्स क्या होंगी, आपकी सेम होंगी। इस 2n को इधर भेजो, 4 को इधर, 61 + 4 इधर आ जाएगा। 7n - 2n कितना हो जाएगा बच्चे, 5n, ये हो जाएगा 65, 5 से कैंसिल करा, n कितना आ गया आपका 13। तो इसका मतलब इसकी जो 13वीं टर्म होगी ना बेटा, और इसकी जो 13वीं टर्म होगी वो क्या होगी, आपकी सेम होगी। तो देयरफॉर 13th टर्म ऑफ बोथ एपी, दोनों एपी की 13 टर्म क्या होगी बच्चे, आपकी सेम होगी। आप निकाल के चेक कर लो इसको, देख लेते हैं यहाँ पे। वैसे निकालना नहीं, हमारा आंसर इतने पे ही आ गया, मैं बस ऐसे ही चेक कर रहा हूँ। A13 क्या हो जाएगा भाई, 61 + 2 × 13 दैट विल बी 61 + 26, 87 आ रहा है। यहाँ पर A13 चेक करते हैं, 7 × 13 - 4, 13 × 7 91, 91 - 4 विल बी 87। तो इसका मतलब दोनों, इसकी भी 13वीं टर्म और इसकी भी 13वीं टर्म क्या है, दोनों बराबर है। बात क्लियर है? क्वेश्चन आपको समझ में आया, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीनिंग समझ में आया इसका? चलो फिर अब इसे कॉपी कर लेंगे आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे, आप 16 करते हैं। आपसे बोल रहे डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। आपसे बोल रहे एपी पता करिए, आपको एक एपी पता करनी है। एपी पता करनी है, इसका मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए और डी। किसी एपी को आप तभी लिख सकते हो जब आपके पास उसका क्या है, फर्स्ट टर्म है और उसका क्या है, कॉमन डिफरेंस है, तभी आप कोई एपी फॉर्म कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? देखो हम एपी फॉर्म ही कैसे करते थे, हम बोलते थे फर्स्ट टर्म ए होना चाहिए, अगली टर्म कैसे आएगी, जब आप फर्स्ट टर्म में क्या ऐड कर दोगे, डी ऐड कर दोगे। ये आपकी कौन सी टर्म है बेटा, सेकेंड टर्म है, दिस इज योर फर्स्ट टर्म। थर्ड टर्म कैसी आएगी, जब तुम A2 में क्या ऐड कर दोगे, डी ऐड कर दोगे। या फिर आप इसी को लिखते थे A+2D लिख देते थे। फिर अगली टर्म कैसे आएगी, A+3D करके, ऐसी तो आता था, आपका सब टर्म निकलती थी। तो ये एपी की टर्म्स आप इस तरीके से लिखते थे। बात समझ में आ रही है? तो यार आप एपी कभी बना पाते हो, जब आपके पास ए होता है और दूसरा क्या होता है, डी होता है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। इस क्वेश्चन में ना ही हमें ए दे रहा है स्ट्रेट अवे, ना ही हमें डी दे रहा है, बट उसे निकालने के लिए हमें और चीजें दे रहा है। हमसे बोलता है कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, जिसकी तीसरी टर्म 16 है। तो आपको गिवन क्या बच्चे, गिवन है A3 बेटा 16 है, एंड साथ में क्या दे रहा है, 7th टर्म, और साथ में कंडीशन दे रहा है जो 7th टर्म है वो एक्सीड्स 5th टर्म बाय 12, वो 5th टर्म से 12 ज्यादा है। इतनी बात समझ में आती है जी आपको? एक्सीड का मतलब ज्यादा होना, ऐड करते हो आप उसमें। मोर का मतलब भी ऐड करना होता है। बात समझ में आती है? ट्वाइस बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बच्चे आपका, हम अगर क्या बोल रहे होते हैं, ट्वाइस बोल रहे होते हैं, इन दैट केस हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं आप लोग मल्टीप्लाई करते हो। या टाइम्स आ जाता है तो टाइम्स में मल्टीप्लाई कराता है, अगर इन वर्ड का इस्तेमाल है, टाइम्स, ट्वाइस, थ्राइस, ऐसा करके, तो उसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। जब हम एक्सीड या मोर बोलते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, आपका ऐड कर रहे होते हैं। फिलहाल यहाँ बोलता है
कि जो 7th टर्म है, आपसे बोल रहा है ना 7th टर्म एक्सीड्स किससे ज्यादा है, 5th टर्म से, 5th टर्म से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा, ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जनरल टर्म का फॉर्मूला था, दैट इज ए एन किसके बराबर होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के बराबर होता है। आप इस फॉर्मूले का प्रयोग कर लेंगे। अच्छा, A7 को क्या लिख सकता हूं मैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, देखो क्या होता है। अगर मैं तुमसे बोलूं यार A11 लिखो, तो A11 क्या होगा, A प्लस 11 माइनस वन, 11 माइनस वन कितना होगा, 10D। मैंने आपको बार बार ये बात बता रहा हूँ, A11 तो A प्लस 10D होगा। आप ऐसा मत किया करो यार, ऐसा लिख रहे हो A11 इक्वल्स टू A प्लस 11 माइनस वन डी प्लस 11 माइनस वन 10 इंटू डी। यार एक स्टेप क्यों बढ़ा रहे हो फालतू, सीधा सीधा ये लिख दो ना, A11 किसके बराबर होगा, A प्लस 10D। ऐसे ही मैं आपसे बोलूं भैया A18 कितना होगा, बताओ सर, A18 कितना होगा, वेरी गुड, A प्लस 17D होगा। बस स्ट्रेट अवे ऐसे लिख देना है, बात क्लियर है आपको। तो बच्चे आपका A7 क्या हो जाएगा, A प्लस 6D, A5 क्या हो जाएगा, A प्लस 4D बराबर 12। A से A गया, A से A कैंसिल। अब ये 4D को इधर ले आओ, तो 6D माइनस 4D विल बी 12। 6D में से 4D गया, 2D बचा। देखो D प्यार से हमारे पास आ गया, कितना आ गया जी, 6 आ गया, D आ गया आपके पास 6। बात समझ में आती है। अब इस D, आपके पास D आ गया, अब आप यहां से केवल D निकाल पाए। अब यहां पे आते हैं, A3 किसके बराबर है, 16। तो A3 को क्या लिख सकता हूं मैं, A प्लस 2D बराबर 16। अब D की प्यारी सी वैल्यू यहां पे रख दो, तो A प्लस 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 16। 2 इंटू 6 12 होता है, 12 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 16 से, तो A कितना आ जाएगा आपका 4। A4 आ गया, D6 आ गया। अब आपसे क्या बोलता है, AP बता दो, क्या बता दो, AP। तो AP क्या बनेगी जी आपकी, फर्स्ट टर्म 4 है, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, A प्लस D। पहली AP में होता ही क्या है, दूसरी टर्म कैसे आती है, जब पहली टर्म में आप D ऐड करते हो, तो 4 प्लस 6 के दैट विल बी 10। थर्ड टर्म क्या आएगी बेटा, A प्लस 2D, वो तो गिवन ही है वैसे, 16 है ना, थर्ड टर्म तो गिवन ही है, क्या ही हम लिखें, 16 है। तो देयरफॉर AP आपकी क्या बन गई, AP इज 4, 10, 16, एंड सो ऑन। बात समझ में आती है। देखो मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, AP मैथ्स में एक ठीक ठाक मॉडरेट, आपका हम बोल सकते हैं मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के बीच का एक चैप्टर है, जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मल्टीपल टाइम्स। देखो चैप्टर 1 बहुत ईजी सा है, ठीक है, उसमें 2-3 फॉर्मेट है, आपको राशनल प्रूफ करना होता है, एक फॉर्मेट आप बार बार करते हो, आपको याद सा हो जाता है। हाँ, कुछ क्वेश्चन HCF LCM वाले हैं जो आपको थोड़े से ट्रिकी होते हैं, वहाँ पे उसमें टाइम लगता है, बट यहाँ पर हम बात करें AP में, आप फॉर्मूला बेस्ड है, तो इसलिए हम मॉडरेट लेवल पे इसको रखते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, फॉर्मूला बेस्ड आपकी एक्सरसाइज चलती है। अगर आप क्रैक करके किस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फॉर्मूला लगा के आप स्ट्रेट अवे आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत आपको वाली बात यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है जी। तो इसलिए प्रैक्टिस करिए तभी बात बन पाएगी, ठीक। चलो कॉपी करो फिलहाल इस क्वेश्चन को। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा है क्वेश्चन, 17 है, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट्स है, और थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन है, अभी तक जो आपने करे हैं हल्का सा उनसे थोड़ा सा अलग है, छोटी सी एक ट्रिक लगती है, उसके बाद जो पुराना टाइप है, पुराने जो फॉर्मेट्स है उन्हीं से क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, जो पुराने तौर तरीके हमने सीखे वहीं से होगा। क्वेश्चन में आपसे क्या बोलता है, फाइंड द 28 टर्म, आपको 28 टर्म निकालनी है फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP। जैसे ये 3 है, 8 है, 13 है, एंड सो ऑन अप टू 253 तक है। ये एक तो कैसी AP है आपकी, फाइनाइट AP। कैसी AP है बच्चे, जो इस AP को हम काउंट कर सके, जिसकी टर्म्स को हम काउंट कर सके, जैसे 1 2 3 4, ये जो टर्म है हम काउंट कर सकते हैं। कौन सी टर्म है, जहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स खत्म हो जाती हैं, टर्मिनेट कर जाती है, तो हम उसे फाइनाइट AP कहते हैं। अगर डॉट डॉट लगाओ तो कैसी AP होती है, इनफाइनाइट AP। जैसे इससे पहली वाली जो AP थी कैसी थी, एक इनफाइनाइट AP थी, आगे बढ़ती जाएगी, बट ये भैया रुक गई है, तो ये फाइनाइट AP। आपसे बोलता है 253 किससे के बाद, मतलब लास्ट से 28 टर्म बोल रहा है, लास्ट से कौन सी टर्म बोल रहा है, 28 टर्म बोल रहा है। यहां से आपको 28 टर्म बतानी पीछे से। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, या उसके लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, एक काम ये करना पड़ता है, पहले तो आप नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हो, क्या निकालोगे, नंबर ऑफ टर्म्स निकालोगे, तो कितनी टर्म्स है टोटल पहले निकालोगे, फिर आप माइनस करोगे 20 को, ठीक है, फिर +1 करेंगे, तो जाके हम पता कर पाएंगे कि हम 28 टर्म के पीछे से। ये थोड़ा सा लेंदी और इसमें बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक कर जाते हैं, तो आपको सिंपल सा मेथड बता रहा हूं जिससे आप आराम से कर सकते हो, पीछे से 28 टर्म बता सकते हो। जैसे ध्यान से देखो, अभी ये AP क्या चल रहा है, 3, इनके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है, 8 - 3 कितना है, कितना होगा, 5, कितना होगा, 5 ही तो होगा, ध्यान समझना इस चीज को। तो तुम्हारी AP क्या होगी, देखो मैं AP वापस से लिखता हूँ, 3,
8, 13 एंड सो ऑन। अब 253 से पहली वाली टर्म 253 है, उससे पहली वाली टर्म इससे 5 कम होगी ज्यादा होगी? भाई एपी ऐसे बढ़ती जा रही है ना, तो 253 से जो पहली टर्म होगी उसके और इसके बीच में डिफरेंस क्या होगा? 5 का। कितने का डिफरेंस होगा? 5 का। तो इससे 5 कम होगी ना, इससे 5 कम क्या हो जाएगा? 248 हो जाएगा। इससे पहली वाली टर्म क्या होगी? इससे 5 क्या होगी? कम होगी, दैट विल बी 243। इससे पहले वाली टर्म क्या होगी? इससे 5 कम होगी, ऐसी तो चल रहा होगा, दैट विल बी कितना? 238। ऐसी तो होगा। तो ये एपी ऐसी, तो ये लास्ट से पहली टर्म है, ये लास्ट से दूसरी है, लास्ट से तीसरी है, लास्ट से चौथी टर्म है। ऐसी लास्ट से आपको कौन सी टर्म बोलता है? 20वीं टर्म बताओ बोलता है। अब ऐसा लिखते नहीं चलेंगे हम लोग बार बार, ठीक है? उसके लिए हमारे पास एक मेथड है। हम क्या करते हैं, वी विल राइट इसी एपी को, वी विल राइट दिस एपी इन रिवर्स ऑर्डर। इसको किस में लिख देंगे हम लोग? रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं। जो आपकी एपी थी आपने इसको रिवर्स, अभी ऐसे लिखी, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। लास्ट वाली टर्म को आप पहले लिख दो, फिर उसके बाद सेकंड लास्ट टर्म 248, 243 एंड सो ऑन। और लास्ट टर्म क्या होगी बच्चे आपकी? 3 होगी। आपने इसी एपी को क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। इतनी बात समझ में आई? मैंने क्या करा, ये मेरी एपी थी, इसको मैंने क्या करा, लास्ट टर्म को पहले लिख दिया, लास्ट टर्म को पहले लिखा और फर्स्ट टर्म को लास्ट में लिख दिया, ठीक है? क्या ये अभी भी एपी है? इज इट स्टिल एपी? हाँ जी, ये अभी भी एपी है। कैसे देखो, आपका यहां पर क्या हो जाएगा? हिंस, ठीक है? चलो हमारा क्या आ रहा है? ए कितना है? 253। डी कितना आ रहा है हमारा? 248 माइनस 253, दैट इज -5। यहां पे अगर मैं इसके कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो 5 है। जब मैं डिजिट्स को, जो मेरी डिजिट से जो एपी है उसके नंबर्स को जब मैं रिवर्स कर देता हूं, उसके नंबर्स को जब मैं रिवर्स करता हूं, अपनी एपी को रिवर्स करता हूं, तो मेरा कॉमन डिफरेंस भी जो होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। नंबर सेम वही रहेगी, 5 का -5 है। अगर यहाँ -5 होता तो यहाँ पे क्या होता? प्लस का 5 होता। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज आपको मैं क्या बता रहा हूँ? ये बता रहा हूँ कि इसकी जो 20th टर्म होगी फ्रॉम द बैक, पीछे से जो इसकी 20th टर्म होगी, जैसे अभी इसकी पहली टर्म है 253, लास्ट से पहली टर्म क्या है? 253। लास्ट से सेकंड टर्म क्या है? 248। इस एपी की सेकंड टर्म 248, इसकी लास्ट से सेकंड टर्म 248। इस एपी की लास्ट से थर्ड टर्म 243, इस एपी की थर्ड टर्म 243, इस एपी की लास्ट से फोर्थ टर्म 238, इस एपी की फोर्थ टर्म 238 होगी। तो इस एपी की जो लास्ट से 20th टर्म होगी वो इसी एपी की क्या होगी? 20th टर्म होगी। तो देयरफॉर 20th टर्म ऑफ AP by reversing order of given AP is equals to किसके बराबर होगी? 20th term from last of given AP के। तो आप A20 फाइंड आउट कर लेंगे, तो therefore A20 क्या हो जाएगा? A20 विल बी A प्लस 19D। A बच्चे हमारा कितना? 253 है। 19D कितना हमारा? -5 है। तो 253 माइनस 95, ठीक है? तो 13 में से 5 का कितना बचेगा? 8, ठीक है? 158 हमारा आंसर आ गया, ठीक है? तो आपकी जो 20th टर्म है फ्रॉम द लास्ट ऑफ दिस एपी इज 158। दिस इज द फाइनल आंसर। कॉपी करेंगे चलो इसको। चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 18। ये भी इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आपको इक्वेशन बनानी है, फिर उन्हें सॉल्व करना है। आपसे बोलते हैं द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। अभी तक आपसे क्या होता था? आपको बोलता था किसी एक एपी की 2 टर्म तुम्हें देता था, 8th टर्म दे रहा है या 13 टर्म दे रहा है, फिर बोलता है कि एपी बताओ, तो आप आराम से निकालते थे। 2 टर्म आपको गिवन होती थी, 8th और 13। आप दोनों का A+70 या A+12D की फॉर्म में लिखते थे, माइनस करते थे, ए उड़ जाता था, डी आता था, फिर उसका सब्स्टिट्यूशन करते थे और ए आता था। इक्वेशन सॉल्व करके ए और डी आते थे। इस इक्वेशन में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, सब्स्टिट्यूशन होगा। बट यहाँ पे आपसे बोलता है सम ऑफ 4 टर्म। तो सोल्यूशन में अगर हम जाते हैं, उसके सोल्यूशन में क्या होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या कंडीशन दे रहा है? कंडीशन दे रहा है 4th टर्म और 8th टर्म का सम कितना है बेटा? 24 है, ये आपको दे रहा है। तो 4 टर्म क्या बच्चे आपकी?
इसको मैं यहां लिख लेता हूं। 4 टर्म हो जाएगी a प्लस 3d, 8 टर्म हो जाएगी a प्लस 7d इक्वल्स टू 24। a प्लस a विल बी 2a, 3d प्लस 7d विल बी 10d इक्वल्स टू 24। यहां से अगर आप बेटा 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, a प्लस 5d इक्वल्स टू 24। 2 से आपने इसे कैंसिल करा तो a प्लस 5d बराबर 12 आ गया। a प्लस 5d किसके बराबर आ गया, 12 के बराबर आ गया। ठीक है, ऐसे एक और हमें इक्वेशन दे रहा है, क्या दे रहा है, ऑल्सो आपको बोलता है 6th और 10th टर्म का जो सम है, द सम ऑफ 6th एंड सम ऑफ 10th टर्म, छठी और 10वीं टर्म का सम 44 है। तो छठी टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5d लिख सकते हैं, और 10th टर्म को लिखेंगे a प्लस 9d, इट विल बी इक्वल्स टू 44। a प्लस a अगेन विल बी 2a, 9 प्लस 5 विल बी 14d इक्वल्स टू 44। ठीक है, सिंपली माइनस कर देते हैं। ऐसा करना, तुम यहाँ पे क्या कर लो, सिंपली माइनस कर दो, क्या है यहाँ पे तुम कॉमन ले रहे हो। तो एक इक्वेशन तुम्हारे पास क्या बन रही है, फर्स्ट ये बन रही है और सेकंड इक्वेशन ये बन रही है। दोनों में आप देखो 2a का आपको दर्शन हो रहा है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो स्ट्रेट अवे क्या कर दो, एलिमिनेशन मेथड लगा दो। सेकंड में से कौन सी इक्वेशन माइनस कर दो, फर्स्ट इक्वेशन। आप सेकंड में से कौन सी इक्वेशन माइनस कर रहे हो, फर्स्ट। तो आप इसके नीचे 2a प्लस 10d इक्वल्स टू 24 लिख दोगे। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, subtracting equation 1 from equation 2। तो बच्चे माइनस करोगे तो क्या होगा, 2a में से 2a या 0, 14 में से 10 का कितना बचेगा 4d, 44 में से 24 का कितना बचेगा 20, 4 से कैंसिल करोगे d कितना आ जाएगा आपका 5। d कितना आ गया बच्चे आपका 5, d आ गया आपका 5। आपको क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, पहली 3 टर्म निकालनी, क्या निकालनी है, पहली 3 टर्म। अगर आपको एपी निकाल, पहली 3 टर्म मतलब आपको एपी ही फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, एपी फाइंड आउट करनी है। तो एपी फाइंड आउट करने के लिए आई टोल्ड यू गाइस क्या चाहिए आपको, ए और डी। कैसे निकलेगा, गिवन कंडीशंस पे हम आए, गिवन कंडीशन में बोलता है चौथी और 8वीं टर्म का सम 24 है, छठी और 10वीं टर्म का सम 44 है। तो A4 को a प्लस 3d लिखा, A8 को a प्लस 7d। एक इक्वेशन बनी प्यारी सी है, वैसे यहाँ पर भी एक इक्वेशन बनी, इन दोनों इक्वेशंस को आपने माइनस करा तो d आ गया आपका 5। अब इस d को आप क्या कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। तो आपने अगर आप पुट कर दो, पुट d इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1 a फाइंड आउट करने के लिए। तो 2a प्लस 10 इंटू 5 इक्वल्स टू 24। 10 इंटू 5 कितना होता है बेटा 50, 50 माइनस करोगे 24 से, नेगेटिव का हो जाएगा, इट विल बी माइनस का 26, 2a। तो a कितना आ जाएगा आपका माइनस का 13। तो बेटा जी आपके पास a आ गया है और d आ गया, तो AP ले लेते हो। तो a हो गया आपका -13, A2 क्या हो जाएगा a प्लस d, -13 प्लस 5 विल बी कितना -8। उसी तरीके से A3 क्या हो जाएगा बच्चा, a प्लस 2d, -13 प्लस 5 इंटू 2 इंटू 5, 10 में से 13 गया माइनस का 3। तो देयरफॉर AP तो ना निकालनी थी, फर्स्ट थर्ड टर्म निकालनी था, निकाल दी। फर्स्ट टर्म -13, सेकंड टर्म -2, थर्ड टर्म आपका -3 है। ठीक है, कॉपी करेंगे इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 जो हमारा इस एक्सरसाइज का है, ठीक है, लास्ट ये दो क्वेश्चन हैं। इन दो क्वेश्चन में थोड़ा एप्लीकेशन इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, सॉर्ट ऑफ वर्ड प्रॉब्लम से, जहां पर आपका इस वर्ड प्रॉब्लम को हमने थोड़ा सा पढ़ के सिंप्लीफाई करके एक एपी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे, बोलते हैं सुब्बा राव नामक कोई व्यक्ति है जो कहीं काम करते हैं, 1995 में इन्होंने काम करना स्टार्ट करा। ठीक है, एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000, 5000 की सैलरी पर इन्होंने काम करना अपना क्या करा, स्टार्ट करा। इनिशियल सैलरी इनको क्या मिली 5000। ठीक है, फिर क्या होता है, अगले वर्ष इनकी सैलरी में 200 रुपए का इंक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट मतलब बढ़ावा। ठीक है, होता क्या है, आपका जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं उनकी सैलरी में क्या होता है, हर साल कुछ ना कुछ क्या होता है, पैसा बढ़ता जाता है। क्लियर है बात। तो इनकी सैलरी अभी 5000 थी, तो एक साल बाद देखो, फर्स्ट ये मंथली है क्या, एनुअल सैलरी है, हाँ बहुत पुरानी बात है, तब ये बहुत ज़्यादा पैसा हुआ करता था। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं बोल सकते, ठीक ठाक पैसा हुआ करता था, मतलब गुजारा हो जाएगा। ठीक है जी, तो
अभी 5,000 है, तो अगले साल इसकी सैलरी क्या हो जाएगी 5,200। ठीक है, सेकेंड ईयर इसकी सैलरी कितनी होगी 5,200। ये दूसरा साल है ना, तीसरे साल कितनी होगी इसकी सैलरी, इट विल बी 5,400। 200 रुपए इसकी सैलरी क्या होती रहेगी आपका, बढ़ती रहेगी। बात समझ में आती है। नेक्स्ट हो जाएगी 5,600 एंड सो ऑन। आपसे बोलता है इसकी सैलरी 7,000 रुपए कब, कौन से ईयर में होगी या कब होगी। फर्स्ट ईयर में इसकी सैलरी इतनी है, तो कौन सी ईयर में इसकी सैलरी 7,000 होगी, मतलब इसकी सैलरी कभी ना कभी जाके क्या हो रही है 7,000 हो रही। तो एक्चुअल में तुम्हें क्या दे रहा है, अभी ध्यान से एक चीज को तुम्हें क्या करना है, एनालाइज करना है कि ये जो इसकी सैलरी बढ़ रही है ये एक्चुअल में किसको फॉलो कर रही है, एपी बन रही है। क्या बन रही है आपका, एक एपी, एक सीक्वेंस बन रही है। वो सीक्वेंस को हम एपी कह सकते हैं। क्यों एपी कह रहे हैं, हर दो टर्म के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है हमेशा 200 का आ रहा है, 200 का डिफरेंस, 200 का डिफरेंस, 200 का, ऐसे करके 200 का डिफरेंस आता जा रहा है। बात समझ में आती है। सो आप लिखेंगे हेंस सैलरी ऑफ Subbarao every year forms an AP। क्या बना रही है आपका, एक AP बना रही है भैया। आपका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 5,000 हो जाएगा, और उसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा आपका, भाई कितने का बढ़ावा हो रहा है हर साल, 200 रुपए का, तो 200 ही रहेगा भाई, 200 हो गया, इससे इसको माइनस कर दो 200 हो गया। आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो देयरफॉर हम लेट कर लेते हैं। नाउ लेट n बी द ईयर, n वो साल होगा व्हेन इट्स सैलरी इज, व्हेन इट्स सैलरी इज, इसको हम an बोलेंगे, दैट इज ₹7,000। जब उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7,000। तो तुम्हें पता है an दे रहा है, क्या दे रहा है बेटा, an तुम्हें ये बता रहा है कि ये देखो ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म, ये कौन सी टर्म है, थर्ड। तो ऐसी ये कोई nth टर्म होगी, nth टर्म को हम कैसे लिखते हैं an करके। तो आपको an दे रहा है कितना बेटा 7,000, और an का प्यारा सा क्या फॉर्मूला था, a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर 7,000 था। तो इस फॉर्मूले में आप a की वैल्यू डाल दो, दैट इज 5,000। n तो बच्चे आपको निकालना है, और d की वैल्यू कितनी है बेटा 200, ये रख दिया। अब इस 5,000 को इधर भेजो, n माइनस 1 इंटू 200, 7,000 में से आपने क्या माइनस कर लिया बेटा 5,000, कितना बचेगा, कैलकुलेशन थोड़ी हम यहां कर लेते हैं। तो n माइनस 1 इंटू 200, यहां कितना बचेगा आपका 2,000, 0 0 कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में 2 से कैंसिल करा आपने, 10 प्लस 1, ये माइनस 1 उधर चला जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 11। तो मतलब 11वें वर्ष 11वें साल उसकी सैलरी क्या हो जाएगी 7,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है बेटा, समझ में आ रही बात। आपसे बोला गया सुब्बाराव एक व्यक्ति है जिसकी सैलरी पहले साल 5,000 रुपये है, और हर साल उसकी सैलरी 200 रुपये बढ़ती जाती है। उसका मतलब जैसे ही बोल रहा है हर साल 200, इसका मतलब हर टर्म में 200 का डिफरेंस होगा। इसका मतलब वो एक एपी बना रहे हैं, इसकी सैलरी क्या बना रही है, एक एपी बना रही है। आपसे बोलता है कब इसकी सैलरी 7,000 होगी, मतलब आपको बोल रहा है इस एपी में एक टर्म आएगी 7,000, उसको आपने मान लिया, उस टर्म को मान लिया एन टर्म, क्या मान लिया आपने, एन टर्म की वैल्यू दैट इज एन, वो कितनी है 7,000 है। एन का फॉर्मूला रखा आपने और फाइंड आउट कर लिया एन, मतलब कौन सी वो टर्म है, कौन से नंबर की वो टर्म है। बात समझ में आती है। चलो कॉपी करेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका इसका एक्सरसाइज का। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। वाओ, रामकली साल के पहले हफ्ते में 5 रुपए सेव करते। कितने रुपए सेव कर रही है 5 रुपए। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग, अगले हफ्ते में 1.75 और कर लेती, दैट इज 6.75 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके अगले हफ्ते में फिर 1.75 क्या कर लेगी, वो सेव कर लेगी। तो कितना हो जाएगा जी आपका 8.50। एंड ऐसी करती वो चल रही है भैया, और एक समय ऐसा आता है कि उसकी जो सेविंग हो जाती है, उसकी वो सेविंग कितनी हो जाती है ₹20.75। अब आपको ये जो पैसे लग रहे होंगे बहुत कम लग रहे होंगे, तो ये सवाल भी बहुत पुराने हैं। ठीक है, जब इतने रुपयों की बहुत ज्यादा अहमियत हुआ करती थी,
उस टाइम 1 रुपए में हाँ 3 पानी पूरी आती थी, ठीक है, और 5 रुपए में भरपेट हो जाता था। अब 10 रुपए की 5 आती हैं साहब, ठीक है, बात क्लियर है आपको? आपको 4 मिलती हैं, 4 ही मिलती हैं। तुम अभी और ज्यादा महंगाई में जी रहे हो, हम लोग 10 की 6 खा लेते कभी कभी तो, ठीक है, उसके बाद मीठी पापड़ी और मांग लेते एक्स्ट्रा। तो वो इतनी गंदी नजर से देखता है ना, और वो भी ऐसे सेलेक्ट करके देगा जो फूटा फूटा सा होगा सबसे ज्यादा, वो देता है। फाइन, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 5, 6.75, 8.50 एंड ऑल, इस तरीके से उसकी सेविंग चली। तो सेविंग ऑफ रामकली जी की जो सेविंग है इस इन एपी, किस में है आपका, एक एपी में है, जिसमें उसकी फर्स्ट टर्म क्या होती है 5। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, वैसे दिया हुआ है उसकी सेविंग्स हर हफ्ते क्या बढ़ रही है 1.75 रुपीज करके बढ़ रही है, तो आपने माइनस करोगे तो 1.75 ही आना है। अब आपसे बोलता है कौन से हफ्ते में जाके, देखो पहले हफ्ते में 5 रुपए सेव करे, ठीक है, रामकली सेठ 5 पहले हफ्ते में 5 करे, फिर अगले में उससे 1.75 ज्यादा, ऐसे ऐसे करते हुए आगे बढ़ रही है। एक हफ्ते में उसका एक ऐसा हफ्ता आता है, मतलब कुछ हफ्तों बाद उसकी सेविंग इतनी हो रही है, तो फर्स्ट वीक इतनी सेविंग है, तो ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड वीक इतनी है, थर्ड वीक इतनी है, तो मैं इसे मान लेता हूं कौन सा वीक है बच्चे, ये nth वीक, ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एट nth वीक रामकली क्या सेव करती है, रामकली सेव्स an, मान लो इसको, कितना सेव करती है, ₹20.75। बात समझ में आती है? an का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, समीर शाबाश, a प्लस n माइनस 1, ऐसी फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा, एकदम ना टिप्स पे होना चाहिए। 20.75 होता है, ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, n कितना हो जाएगा पता नहीं, d कितना है जी 1.75 इक्वल्स टू 20.75, इस 5 को उधर ले जाएंगे तो n माइनस 1 इंटू 1.75, 20.75 में से हम 5 माइनस कर देते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 15.75, कितना आ जाएगा ये 15.75। अब बेटा इस 1.75 को उसके नीचे फेंक दो, यहाँ ये मल्टीप्लीकेशन में ना इसके साथ, तो यहाँ डिवीजन में चला जाएगा, n माइनस 1 बराबर 10। अब पॉइंट से आप पॉइंट हटाइए, अगर मैं इसे 1.75 से ऐसा करते हैं, ऐसा करते, थोड़ी कैलकुलेशन आपके लिए ना इजी हो जाएगी, हम ऐसा कर लेते हैं, हम क्या करते हैं, देखते हैं क्या पता कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब 1.75 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1.75 इंटू n माइनस 1.75, तो माइनस करा कितना हो गया 15.75, इस 1.75 को इधर ले आओ, प्लस 1.75 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.75 इंटू n, इन दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा बच्चे आपका 17.50। देखो n थोड़ा सा सिंपल हो गया, थोड़ा क्या काफी ज्यादा सिंपल हो गया, वहां बहुत ज्यादा काटा पीटी हो जाती। अब क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17.5 अपॉन 1.75, यहाँ एक डेसिमल हटाओगे तो नीचे एक जीरो बढ़ेगा, यहाँ डेसिमल हटाओगे उसके आगे 2 वैल्यू थी तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है। 175 में से 175 को हम समाप्त कर देंगे, और इस 0 से 0 को हटाओगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, मतलब 10वें हफ्ते में रामकली जी इतना रुपया बचा लेंगे, ठीक है, बात समझ में आती है? तो दिस इज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज। अब हम ना इसके एग्जाम्पल्स करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इसमें एग्जाम्पल्स करेंगे, साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे एपी के, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स्ट्रा है, मतलब इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ उसके बाद जो क्लास चलेगी वो चलेगी सम टू एन टर्म्स ऑफ एपी, जहां पर हम एपी की टर्म्स का सम कर रहे होंगे, वहां पर भी एक अलग फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।